हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी स्वस्थ रहें। आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं गाउस प्रमेय, गॉस थ्योरम्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ लेते हैं। गॉस ने क्या किया, एक बंद पृष्ठ लिया और यहाँ पर ये फ्लक्स रेखाएं जो है गुजर रही हैं। ठीक है, उन्होंने इस बंद पृष्ठ पर ओ बिंदु पर कोई आवेश प्लस क्यू रखा। ठीक है, और इस बंद पृष्ठ से कितनी जो है फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं उसका मान उन्होंने ज्ञात किया। ठीक, और इस प्रकार उन्होंने एक थ्योरम दी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का, इस पृष्ठ द्वारा जो घिरा हुआ कुल आवेश है प्लस क्यू, इस आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। फाई बराबर Q/ε0। ठीक है, जहां Q जो है आपके पास क्या है, जैसे हमने बताया था, Q क्या है, पृष्ठ पर कुल आवेश की मात्रा है, और ε0 वायु या निर्वात की जो है विद्युतशीलता है। वायु तो निर्वात में जो है क्या है, ये वैद्युतशीलता है। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर एक प्रमेय दिया है कि यहाँ पर जो कितना जो है बंद पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स जो यहाँ पर गुजर रहा है, तो उसका मान क्या होता है, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, जो यहाँ पर गॉसिय प्रमेय दी गई है, इसका हमने गणितीय रूप निकालना है, इसको प्रूफ करना है हमने। तो गॉसिय या गॉस प्रमेय का गणितीय रूप, तो यहाँ पे चित्र में समझते हैं इसको। एक यहाँ पर गोला है, ठीक है, इस गोले का केंद्र O है, तो इस गोले के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। हमने यहाँ पर गॉस के प्रमेय के अनुसार इस गोले से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान हमने यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस गोले को छोटे छोटे जो है अल्पांशों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक छोटा सा जो है अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं डेल्टा ए। इसका क्षेत्रफल कितना है, डेल्टा ए है। इस अल्पांश क्षेत्रफल की जो ओ बिंदु से जो दूरी है, इसको हम आर मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमने अल्पांश यहाँ पर ले सकते हैं, कहीं पे भी आप ले सकते हैं अल्पांश, क्योंकि हमने इसको जो है छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर दिया है। और एक का हम जो है एक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का उसका मान निकाल लेंगे, तो उसके बाद हम सबको जो है क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और हम जो पूरे गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है उसका मान हम यहाँ पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझिए इतना। अब देखिए हमने क्या लिया, यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल लिया डेल्टा ए। इस अल्पांश क्षेत्रफल पर जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, उस प्रकार से बाहर की ओर दिष्ट है E का मान, और जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही कार्यरत है, बाहर की तरफ दिष्ट है। समझिए, ये जो विद्युत क्षेत्र है बाहर की तरफ है, और इसी दिशा में जो है इसके समांतर डेल्टा E जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो भी इसी दिशा में कार्यरत है। अब देखिए, जो आपके पास विद्युत क्षेत्र है और जो डेल्टा ए है, ये दोनों के बीच, क्योंकि समांतर एक दूसरे के, ठीक है, तो इनके बीच जो कोण बनेगा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। समझिए इतना। अब हमने यहाँ पर इस छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान हमें ज्ञात करना है, तो किसके बराबर होगा,
यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स है वो क्षेत्रफल इंटू जो विद्युत क्षेत्र है उसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, किस प्रकार से लिखेंगे इसको हम? माना r त्रिज्या का एक गोला जिसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश रखा है, इसके पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए लिया, जैसे हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, इस सूक्ष्म पृष्ठ डेल्टा ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर E इंटू डेल्टा ए, वेक्टर राशि है, तीर का निशान लगा रखा है यहाँ पर। ठीक है ना, E इंटू डेल्टा ए हो गया है। इसका यहाँ पर अदिश रूप लिखेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई बराबर E इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा। कुछ बुक्सों में यहाँ पर डेल्टा की जगह पे डेल्टा एस भी लिखा होगा, सरफेस एरिया। ठीक है ना, हमने यहाँ पे डेल्टा ए ले रखा है। ओके, तो इससे जो है घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमने बताया कि यहाँ पर E और डेल्टा ए के जो बीच कोण है वो 0 डिग्री है, तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पे हम क्या रखते हैं? 0 डिग्री रखते हैं। और हम जानते हैं कॉस 0 बराबर 1 होता है। यहाँ पर क्या बचा? डेल्टा फाई बराबर E इंटू डेल्टा ए। ठीक है, हम यहाँ पे जो लिया हमने, चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर E और डेल्टा ए के बीच कोण कितना है? थीटा बराबर 0 है, तो कॉस 0 बराबर क्या होता है? 1 के बराबर होता है। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे नोट में। ओके, अब हमने क्या करना है, पूरे जो गोला आपके पास है, पूरा पृष्ठ जो है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का हमने मान ज्ञात करना है। तो हमने क्योंकि छोटे छोटे अल्पांशों में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, तो सारे अल्पांशों को यदि हम जोड़ देते हैं, ठीक है, एक अल्पांश दूसरा अल्पांश तीसरा अल्पांश को आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जितना इससे विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, इससे निकल रहा है, सबसे जो बराबर निकलेगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा? यहाँ पर पूरे गोले से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा। बहुत सरल है, तो इसको कर लेंगे। इसको लिखते हैं हम, अतः गोले के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर समेशन, जोड़ का चिन्ह लग जाएगा, इंटू डेल्टा फाई। यहाँ पर जो डेल्टा फाई हमने निकाला था उसका मान रख देंगे बराबर समेशन E इंटू डेल्टा ए। E जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमने पहले टॉपिक में पढ़ा है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर वो मान हम रख देते हैं, तो फाई लिखा हमने, फाई ई भी इसको लिखते हैं, फाई ई या फाई लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर हो जाएगा समेशन 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू डेल्टा ए। यहाँ पर ये पूरी राशि जो है एक कांस्टेंट है, तो ये आएगा आपके पास फाई बराबर Q/4πε0 r², इसको हम बाहर लेते हैं, क्या बचा हमारे पास? समेशन डेल्टा ए। ठीक है, ये डेल्टा ए क्या है? एक छोटा सा जो अल्पांश हमने लिया था उसका क्षेत्रफल है। इसी प्रकार से सारे हमने छोटे छोटे अल्पांश लेके सबको हमने जोड़ करके समेशन में चिन्ह बना दिया है। तो यहाँ पर पूरे गोले का क्षेत्रफल आ गया। इसका मान क्या हुआ? समेशन डेल्टा ए का मतलब क्या हुआ कि पूरे गोले का क्षेत्रफल, और पूरे गोले का क्षेत्रफल हमने क्या ले रखा है? ए ले रखा है। ठीक है ना, तो हम इसको जो है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। तो फाई दैट इज इक्वल टू Q/4πε0 r² इंटू ए। और हमको जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये आपके पास जो है ए क्या है? एक क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? गोले का क्षेत्रफल है। और गोले का क्षेत्रफल का मान क्या होता है? 4πr²। ठीक है, तो यहाँ पर फाई दैट इज इक्वल आएगा Q/4πε0 r² इंटू 4πr²। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से r कैंसिल हो, कट जाएगा ये आपस में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? Q/ε0। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर
दिखा सकते हैं 5 बराबर बच गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या 5e भी लिखते हैं 5 दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या निकल गया, गॉसियन प्रमेय निकल गया है। तो हमने इसको सिद्ध कर दिया है। तो आप भी इसको सिद्ध करें, कई बार वीडियो को देखें, समझने का प्रयास करें। जहाँ पर भी आपको दिक्कत होती है समझने में तो आप ज़रूर पूछिए। आप शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, इसी विश्वास के साथ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।